दैनिक आहार है वचन का प्यारा उपहार, रोज का है ये आत्मा का पोषण संसार। हर शब्द में छुपी है ईश्वर की पुकार। आओ सुनो समझो जीवन में लाओ प्यार। प्रिय भाइयों और बहनों, आगमन का समय शांति, तैयारी और आत्मिक जागरण का समय है। लेकिन हम में से कई लोगों के लिए यह समय सबसे व्यस्त समय बन जाता है। हम लोग घर की सफाई, कार्यक्रमों की तैयारी, रिश्तेदारों का आना जाना, ऑफिस का काम पूरा करना, सजावट, इन सभी चीज़ों में व्यस्त रहते हैं। और इन सारी भाग दौड़ में हमारा मन और शरीर थक जाता है, भारी हो जाता है और कभी कभी हम खालीपन महसूस करने लगते हैं। ऐसे समय में यीशु हमें धीरे से पुकारते हैं, बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम अपने आप से एक सवाल पूछें कि मेरे दिल में वह कौन सा बोझ है जिसे मैं किसी को कह नहीं पाता। प्रिय भाई और बहनों, हम सबके पास कुछ न कुछ बोझ होते हैं, जैसे परिवार की चिंताएं, आर्थिक दबाव, काम का तनाव, बीमारी, रिश्ता का टूटना, भविष्य की चिंता करना। और इस समय क्रिसमस को परफेक्ट बनाने की चिंता। इन सभी बोझ हमारे जीवन में रहते हैं। इसीलिए आज के सुसमाचार में यीशु कहते हैं, तुम सब मेरे पास आओ। संत मदर टेरेसा कहते हैं, जितना तुम यीशु के करीब आओगे, जियोगे, उतना तुम्हारा बोझ हल्का होगा। तो क्या ना हम इस आगमन काल में कम से कम 10 से 15 मिनट प्रतिदिन शांत प्रार्थना में बैठें और अपने बोझ को यीशु के पास रखें, ताकि हमें इस भाग दौड़ के समय में भी शांति का अनुभव हो। और दूसरा सवाल हम अपने आप से पूछें कि जब मैं थक जाता हूँ, तब आराम पाने के लिए कहाँ जाता हूँ? दुनिया की ओर या यीशु की ओर? हम में से बहुत लोग अपने थकन से आराम पाने के लिए अक्सर कहाँ जाते हैं? अक्सर हम मोबाइल की ओर, मनोरंजन की ओर, मौज मस्ती की ओर, नशीले चीज़ों की ओर, और ये सब अक्सर हमारे ध्यान भटकाते हैं, चंगा नहीं करते। और सच्ची विश्राम केवल यीशु ही हमें दे सकते हैं, यीशु हमें देते हैं। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 4 में हमारे लिए एक सुंदर उदाहरण है, जहां हम देखते हैं कि एक सामरी स्त्री की मुलाकात यीशु से होता है। वह स्त्री गलत रास्तों में शांति ढूंढती रही, रिश्तों में, दुनिया में, लोगों में, पर यीशु उन्हें कहते हैं, जो पानी मैं तुम्हें प्रदान करूंगा वह सदा के लिए तुम्हें तृप्त करेगा। एक कहावत भी है, प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है, कुआं उसके पास नहीं आता। हाँ प्रिय भाई और बहनों, यीशु ही हमारे जीवन का कुआं है और हमें उनके पास जाना होगा। और इस आगमन काल में हम पपसीकर संस्कार के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, पवित्र वचन पढ़ने के द्वारा और सेवा कार्य द्वारा यीशु के पास जाकर हमारा बोझ हल्का कर सकते हैं। और इस प्रकार हम यीशु के उस जन्मदिन के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। आमीन।